Good morning, students. Today's topic will be discussed about the monocot embryo. Monocot embryo. Monocot embryo. Already we have discussed about the dicot embryo earlier. In this embryo, we are discussing about the primary endospermic nucleus. Primary endospermic nucleus, it is diploid condition, and then they are divided in mitotically condition. In mitotic division, in terminal part is formed suspensor cell in the form of suspensor cell. It is also micropylar region, and it is basal part is known as embryonal cell. And then again divide into 2 to 4 cell, 1, 2 and 2, and then divide it is 1, 2, 3, 4, 5, and this is globular form. This is divided into globular form. It is transversal divides, and then divide it is suspensor cell, and this is known as embryonal cell, and then they are divided in long, it is octet form, tetrad form, octet form, and then again divide like Haustorium like structure or form, globular and Haustorium like structure form, Haustorium like, and they are formed vesicle, and again change to in transversal divide in heart shape Haustorium suspensor cell and embryonal cell.
and then change to the heart-like structure. Heart-like structure. It is found vascular cell, vascles, and then form and change to the कॉटलिडनस स्टेज. कॉटलिडन ये स्टूडेंट्स अभी हम इसको रिकैप कर रहे हैं. ये मोनो इसमें डाइकाट का लिया, अभी हम मोनोकाट का इसको बाद में बताते हैं. ये हो गया इसका बेसिकली हार्ट सेल, एम्ब्रियोनल सेल, ये सस्पेंसर सेल हो गया, सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल, and then change to ये हो गया डाइकोटिलेडनस स्टेज का. इट इज फॉर्ड रेडिसल ये होगा प्लीमूर, कॉटलिडन. इसे इट इज आल्सो नोन एज एपिकोटाइल एंड दिस इज हाइपोकोटाइल. ये रूट कैप हो गया, रूट कैप का फॉर्म, रूट कैप का पार्ट होता है, ये स्टेम का पार्ट होता है. तो ये डाइकोटिलेडनस का होता है. डाइकोटिलेडनस में डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो, ये हमने अर्लियर में बताया था बेटा, इसको हमने रिकैप कर दिया बेसिकली ताकि इसमें आपको समझने में इजीली पड़े. अब इसका में क्या होता है, ये बेसिकली जो होता है प्राइमरी पीईएन के फॉर्म में होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल. ये जो होता है पीईएन के फॉर्म में होता है, ये डिवाइड करता है, माइटोटिक डिवाइड होता है. माइटोटिक डिवाइड होने के बाद टेट्राइड के कंडीशन में होता है जहां पर टू फॉल, यहाँ पर जो माइटोटिक होता है माइक्रोपाइलर रीजन में होता है, माइक्रोपाइल और ये चलाइजल रीजन, चलाइजल रीजन में होता है. फिर ये टेट्राइड के कंडीशन में होता है, डिवाइड करता है, टेट्राइड से ऑक्टेट के कंडीशन में होता है जहां पर ये क्या होता है पूरा ये ट्रांसवर्सल डिवाइड करता है. डिवाइड करने के साथ ही साथ ये पुनः अगेन डिवाइड कर देता है. यहाँ पर एक एम्ब्रियोनल कंडीशन में ये फॉर्म करता है, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हास्टोरियम करते हैं आगे डिवाइड करके. यहाँ पर ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है, वेसिकुलर फॉर्म में वेसिकल का इसके रूप में इसको डिवाइड करने लगता है और फिर जाकर के वेसिकल सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है. तो इस कंडीशन में देखा जाता है कि जो सस्पेंसर सेल होता है, सस्पेंसर सेल एक तरीके से फॉर्म होकर के यहाँ पर एक रेडिसेस का फॉर्मेशन कर देते हैं, जबकि इधर इसका एम्ब्रियोनल सेल के कंडीशन में ये इधर इसका फॉर्मेशन कर देता है, ये प्लमूल का फॉर्मेशन आगे करता है. तो इस फॉर्मेशन में देखते हैं कि यहाँ पर दो टाइप्स के कंडीशन में डेवलप होता है. पहला ये जो रेडिकल सा होता है या सस्पेंसर सेल के द्वारा ये रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, जबकि कोटिलेडन्स होता है ये क्या करता है प्लमूल का फॉर्मेशन करता है. तो ये बेसिकली अगर इसको देखा जाता है ये डाइकोटिलेडनस सीड के लिए इसमें बताया जाता है. जबकि अब इसी के तरीके से सेम मोनोकोटिलेडन में क्या होता है, थोड़ा सा वहां पर डिफरेंस होता है, यहाँ पर टू कोटिलेडन्स फॉर्म होते हैं. बट इन केस ऑफ मोनोकोटिलेडन में क्या होते हैं कि इस कंडीशन में वो सिंगल कोटिलेडन का फॉर्मेशन होता है. अब उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, बेसिकली यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो मोनोकोटिलेडन होता है उसमें
मोनोकार्टिलेडन्स में हमने यहाँ पर भी बताया कि जो मोनोकार्टिलेडन्स होता है यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के साथ ही साथ ये जो फॉर्मेशन करता है 2 सेल्स के रूप में, एक माइक्रोपाइलर रीजन बनाता है, दूसरा चलाजल रीजन की तरफ होता है। एक माइक्रोपाइल की तरफ होता है माइक्रोपाइल, दूसरा चलाजल माइक्रोपाइल, और एक चलाजा के कंडीशन में होता है चलाजा। बट यहां पर जो होता है अब एक सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल होता है, दूसरा एम्ब्रियोनल सेल होता है, एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर देखा तो जो एम्ब्रियोनल सेल होता है, जो एम्ब्रियोनल सेल होता है ये अगेन डिवाइड करता है। इसमें देखते हैं ये अगेन डिवाइड करता है ये 2 पार्ट्स में, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये डिवाइड करने के साथ ही साथ अगर देखते हैं फिर ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर जो 2 इसका होता है, ये एम्ब्रियोनल सेल के आगे ये डिवाइड करके की डायरेक्ट फॉर्म करता है सिंगल कार्टिलेजन के फॉर्म में। वो सिंगल कार्टिलेजन कैसा होता है कि इस कंडीशन में ये हो गया सस्पेंसर सेल, ये होता है एम्ब्रियोनल सेल। अब एम्ब्रियोनल सेल के कंडीशन में अगर देखा जाता है कि यह जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली वो इस तरीके से होता है कुछ, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। एम्ब्रियोनल सेल के आगे इसमें देखते हैं ये फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से होता है सब फॉर्मेशन करके आगे। ये फॉर्म करता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 पार्ट में होता है या 2 पार्ट में डिवाइड होता है। टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो होता है फॉर्मेशन करता है। अगर यहाँ पर जो सस्पेंसर सेल होता है, हमने बताया कि यहाँ पर दो फॉर्म होता है, एक सस्पेंसर सेल होता है, दूसरा एम्ब्रियोनल सेल होता है। सस्पेंसर सेल आगे डिवाइड करके इस तरीके से जो होता है ये एक हाइपोकोटाइल, यानी इसको अगर देखा जाता है यह एक स्कुटेलम हो गया, स्कुटेलम। स्कुटेलम का फॉर्मेशन करता है। एक एपिकोटाइल का फॉर्मेशन करता है, एपिकोटाइल। इसी के पार्ट में यहां पर अगर देखा था एपिकोटाइल के साथ साथ ये हाइपोकोटाइल का पार्ट होता है।
ये हाइपोकोटाइल का पार्ट होता है। यहां पर जो होता है इसको कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल बनाता है। ये जो फॉर्मेशन करता है कोलियोराइजा बनाता है। कोलियोराइजा, ये जो होता है ये रूट का फॉर्मेशन करता है। रूट का फॉर्मेशन करता है या रूट अपेक्स। इधर जो होता है ये शूट अपेक्स का फॉर्मेशन करता है। शूट अपेक्स, रूट अपेक्स, शूट अपेक्स का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाता है बेसिकली ये हमने बताया कि इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो होता है सस्पेंसर सेल, दूसरा एम्ब्रियोनल सेल। अब ये डिवीजन करके जो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवाइड करके क्या करता है सस्पेंसर सेल अगर देखा जाता है कि यह एक तरीके से इसका जो वॉल होता है ये क्या करता है कोलियोप्टाइल का फॉर्मेशन कर देता है, कोलियोप्टाइल। जबकि इसमें दूसरा जो होता है इसको कोलियोराइजा का फॉर्मेशन कर देता है। यानी इसका देखा जाता है कि यह जो होता है एपिकोटाइल के रूप में इन्वॉल्व होता है, एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल होता है ये अधिक से इसमें शूट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। जबकि यह जो होता है हाइपोकोटाइल के कंडीशन में क्या होता है, यह जो होता है बेसिकली अगर देखा जाता है यह एक हाइपोकोटाइल के कंडीशन में ये भी जो होता है टर्मिनेट करता है रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। तो ये रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है, ये क्या करता है रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, ये प्लीमूल का फॉर्मेशन करता है, प्लीमूल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है हाइपोकोटाइल जो होता है बेसिकली ये किसका करता है, ये रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर जो होता है रेडिकल्स ये प्लूमूल का फॉर्मेशन करता है। इसी के कारण जो प्लूमूल होता है ये शूट अपेक्स के लिए रिस्पांसिबल होता है, जबकि ये हाइपोकोटाइल जो होता है किसके लिए होता है, ये रूट अपेक्स के लिए रिस्पांसिबल होता है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये थोड़ा सा हमने बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर। मोनोकार्ड में हमने, जबकि डाइकार्ड में क्या होता है वो भी एक तरीके से वहां भी था कॉम्प्लेक्स, वहां भी फॉर्मेशन होता है, वहां पर अलग अलग डिवीजन होता है, वहां पर हार्ट शेप का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर जो देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां पर डाइकार्टिलेडन्स होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है सिंगल कार्टिलेडन्स होते हैं। तो इस तरीके से जो होता है मोनोकार्ड एम्ब्रियो में यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में इसमें इन्वॉल्व करता है। यहाँ पर जो होता है स्कूटेलम क्या होता है, यह इसके एक इन्वॉल्व इसका जो फॉर्मेशन यानी एक कार्टिलेज सिंगल कार्टिलेजन के रूप में इन्वॉल्व होता है, सिंगल कार्टिलेजन के रूप में इन्वॉल्व होता है। जबकि यहाँ पर जो होता है हमने बताया कि कोलियोप्टाइल होता है, कोलियोप्टाइल एक तरीके से प्लूम्यूल के फॉर्मेशन में ये इसका एक्सटर्नल इसका फॉर्मेशन होता है एक्सटर्नल के रूप में। जबकि यहाँ पर इसका एक्सटर्नल पार्ट क्या होता है प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये कोलियोराइजा जो होता है रेडिकल के फॉर्मेशन में रिस्पांसिबल होता है, कोलियोप्टाइल शूट अपेक्स के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरीके से देखा जाता है यहाँ पर कोलियोराइजा रूट अपेक्स के लिए इन्वॉल्व होता है। इसी के साथ साथ देखा जाता है एपिकॉर्टेक्स होता है, एपिकॉर्टेक्स जो होता है ये भी सीड जर्मिनेशन में इसका जो प्लूम्यूल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जबकि हाइपोकोटाइल का होता है ये रेडिकल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से देखा था शूट मोनोकार्ड का एम्ब्रियो जो होता है
लगभग जो सारे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होते हैं, स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डाई कार्टिलेज से थोड़ा सा जो सारे सिमिलरिटी होते हैं, बट स्कुटुलम का जो पार्ट होता है वो डिफरेंशिएट करता है मोर डाइकार्ड से। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स कि मोनोकार्ड एम्ब्रियो का होता है एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी जो डिवाइड होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के कंडीशन में, यहाँ पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है हमेशा यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है 1 से 2 सेल, 2 सेल, फिर क्या करता है इस 2 सेल में जो डिवाइड होता है, तो 2 सेल में डिवाइड होने के साथ सस्पेंसर सेल सेम कंडीशन में रहता है, बट जो एम्ब्रियोनल सेल होता है पुनः अगेन 2 सेल में डिवाइड होता है, यानी अब हो गया 3 सेल मिला करके। अब 3 सेल से मिला करके जो होता है सस्पेंसर सेल का जो फॉर्मेशन होता है स्कुटुलम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि एम्ब्रियोनल सेल क्या होता है ये डिवाइड करके एक का शूट अपेक्स के फॉर्म में, दूसरे का रूट अपेक्स के फॉर्म में, यानी एक जो तो कोलियोटाइल का फॉर्मेशन करता है, दूसरा जो फॉर्मेशन करता है वो हाइपोकोटिल के रूप में इन्वॉल्व होता है। शूट अपेक्स जो होता है, शूट अपेक्स के कंडीशन में अगर देखते हैं, यह जो होता है स्टेम के फॉर्मेशन में, शूट के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि कोलियोराइजा जो होता है रूट के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी रेडिकल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि ये मोनोकार्ड एम्ब्रियो का ये स्ट्रक्चर होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसी के सेम कंडीशन में हम देखते हैं मोनोकार्ड का एक देखते हैं, ये बेसिकली ये ग्रॉसेस का हो गया, ये ग्रॉसेस में, ये ग्रासेस का हो गया एग्जांपल, ग्रासेस में पाया जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसी के तरीके से हम मेज का देख लेते हैं, मेज में देख लेते हैं। मेज के लिए भी क्या होता है, अगर मेज का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, मेज भी होता है इसी तरीके से। ये मेज के लिए होता है बेटा। ये बेसिकली ये डिवाइड करके अभी क्या करता है फॉर्मेशन कर देता है, ये एंडोस्पर्मिक कंडीशन होता है। अब इसमें देखिए जो इसका जो नॉमिनेट करते हैं क्या होता है, सबसे पहले टेरिकार्प का पार्ट होता है और हल कहते हैं। दूसरा इसको देखते हैं कि यह एक एंडोस्पर्म की कंडीशन होता है, एंडोस्पर्म होता है। यहाँ पर भी जो होता है सेम कंडीशन में इसको कोलियोप्टाइल का पार्ट होता है, कोलियोप्टाइल, ये हो गया कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, ये होता है प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करता है, ये होता है रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है। इसी के संदर्भ से होता है रूट कैप का पार्ट होता है,
ये रूट कैप, ये स्कूटेलम का पार्ट होता है, स्कूटेलम का पार्ट होता है। अब स्कूटेलम के साथ ही इसमें देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एंडोस्पर्म में। अब यहाँ पर देखते हैं जो बेसिकली ये जो पार्ट होता है ये मेज के लिए पार्ट था, मेज। ये मेज का टीएस हो गया, ट्रांसफर सेक्शन होगा मेज का। अब यहाँ पर देखिए जो होता है इसका हमने बताया कि ये जो होता है पेरिकार्प का पार्ट होता है, पेरिकार्प होता है मेज में। इसका इंटरनल जो पार्ट होता है ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म। इसके टू पार्ट्स में देखा था, इसको डिवाइड होता है आगे। इसमें भी जो होता है ये कोलियोप्टाइल का फॉर्मेशन करता है जो प्लूम्यूल फॉर्म करता है। नीचे का पोर्शन में इसका देखा था क्या होता है, कोलियोराइजा होता है। कोलियोराइजा के साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है कोलियोराइजा, ये रूट कैप हो गया, ये रेडिकल्स का कोलियोराइजा रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर जो देखते हैं ये स्कूटेलम होता है, स्कूटेलम। यह स्कूटेलम जो होता है हमने क्या बताया कि ये मोनोकार्ड में प्रेजेंट होता है, बट डाइकार्ड में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है स्टूडेंट्स, यह जो होता है एक इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है जो मोनोकार्ड एम्ब्रियो का होता है। तो अब इसी के साथ साथ दूसरा एक और इसमें पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक होता है, उसे हम कहते हैं सीड का पार्ट। सीड देख लेते हैं, ये पेंडिंग में इसका पार्ट था। अब सेकंड देख लेते हैं इसका सीड, देख लेते हैं सीड। सीड सीड क्या होता है? सीड को अगर देखा जाता है, सीड के लिए अगर हम लोग देखते हैं बेसिकली क्या होता है, फर्टिलाइज ओव्यूल या मेच्योर ओव्यूल को हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर देख लिया था मेच्योर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। मेच्योर ओव्यूल को सीड कहते हैं, सीड। सीड में अगर देखा था इसके टू पार्ट्स होते हैं। सीड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला जो होता है टेस्टा होता है, दूसरा होता है टेगमन होता है, टेगमन। टेस्टा जो होता है बेसिकली अगर इसको देखा था आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर ये हार्ड होता है, हार्ड होता है। जबकि टेगमन क्या होता है, ये इनर लेयर होता है, इनर लेयर होता है। और क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। अब इनर लेयर से अगर इसको देखा था बेसिकली इनर लेयर में जो होता है सॉफ्ट होता है। अब इसी के संदर्भ में अगर देखते हैं, यह जो होता है टेगमन जो होता है बेसिकली ये किससे अटैच होता है, टेगमन ये स्टार्च से अटैच होता है, स्टार्च। अगर हम लोग देखते हैं यह बेसिकली ये क्या होता है, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के समय, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में या एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करता है इंटुगमेंट का। और इंटुगमेंट जो होता है ये बेसिकली जो सॉफ्ट जो इनर लेयर होता है वो किससे अटैच होता है, वो स्टार्च से होता है,
स्टॉक और इंटरनल पार्ट ऑफ द स्टॉक दे आर आल्सो इंटेक टू द न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ रेफी। ये जो होता है रेफी का पार्ट होता है, ये रेफी का होता है, रेफी बनाता है। रेफी और स्टॉक आगे चल करके इसके टू पार्ट में डिवाइड होता है। इसका ऊपर जो रीजन होता है इसे चलाजा रीजन कहते हैं, चलाजा। चलाजा और चलाजा इसका लोअर सरफेस पर क्या होता है, ये माइक्रोपाई का फॉर्मेशन करता है। माइक्रोपाई, माइक्रोपाई का फॉर्मेशन करता है। अब चलाजा रीजन जो होता है, जो बेसिकली इसके आउटर सरफेस पर ये इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन करता है। इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट ये बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक आउटर होता है, दूसरा इनर होता है। आउटर एंड इनर, ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, आउटर एंड इनर। अब इसके मध्य से जो होता है, इसके इनर सरफेस पर ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो सैक बनाता है और एम्ब्रियो सैक में ही देखा जाता है, एम्ब्रियो सैक में इसका फॉर्मेशन कर देता है। अब इसके एम्ब्रियो सैक के साथ साथ जो होता है ये न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियस रीजन होता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, जो सीड का जो होता है बेसिकली जो टेगमन पार्ट होता है, टेगमन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके फॉर्मेशन में, ओव्यूल के फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर देखिए जो हमने बताया, जो इस टेगमन का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, हमने बताया कि स्टार्क से इससे अटैच होता है। और ये किसके माध्यम से होता है, ये कि बेसिकली इसको हाइलम के थ्रू, इसको हाइलम के थ्रू अटैचमेंट होता है, हाइलम के थ्रू अटैच होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इसी नोन एज स्टार्क, एंड इनर साइड ऑफ द स्टार्क इज गेटिंग रेफी, देयर आल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल एंड न्यूट्रिशन। रेफी एंड स्टार्क आगे फॉर्म करते हैं किसका, देखिए इसमें जो होता है इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इंटेगुमेंट जो होता है आउटर और इनर इंटेगुमेंट में डिवाइड होते हैं। अब ये डिवाइड होकर के क्या करते हैं, इसका न्यूक्लियस या न्यूट्रिटिव सबस्टेंस फॉर्म करता है। ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है, जो ये न्यूट्रिशन यानी ये एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ ही साथ जब इसका एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं तो ये पूरा डेवलपमेंट कर लेता है। यहाँ पर इसका इंटरनल हम लोग आगे अर्लियर हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से देखा था, जो सीड का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली ये टू पार्ट्स में डेवलप होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है टेस्टा होता है, जो यह क्या होता है आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। इनर वॉल जो होता है ये टेगमन होता है, इट इज वेरी थिन वॉल, दे आर अटैच्ड टू द स्टार्क। और यही स्टार्क के फॉर्मेशन के द्वारा होता है, हाइलम से अटैच करता है, जो स्टार्क फॉर्मेशन करता है और स्टार्क के द्वारा क्या करता है पूरा ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह अब यहाँ पर देखिए जो सीड होता है मेच्योर ओव्यूल को सीड करते हैं। स्टडी ऑफ सीड, स्टडी ऑफ सीड इज नोन एज स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी जो हम लोग सीड का स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बेसिकली इसके कंडीशन में जो मेन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर्मेशन कैसे करता है। इसके अंदर का जो पार्ट होता है देखिए मैं फिर से, सीड जो होता है टेस्टा और इसको टू पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर टेस्टा होता है और इनर वॉल जो होता है क्या होता है वो टेगमन होता है।
टेगमेंट जो होता है ये हाइलम से अटैच होता है और यह बेसिकली स्टॉक का फॉर्मेशन करता है। स्टॉक आगे चल करके चलाजा और इंटीग्यूमेंट फॉर्मेशन करता है। चलाजा के एंटीरियर रीजन पर ये पोरस बॉडी पार्ट होता है जो सीड में पाए जाते हैं। ये जो होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए पोरस पार्ट होता है। इसके इनर सरफेस पर न्यूक्लियस होता है जो एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। अब इसी के साथ साथ हम लोग दूसरा इसका पार्ट देखते हैं सीड का। सीड जो होता है सीड के फॉर्मेशन में देखते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के सीड होते हैं, या इसी को देख लेते हैं। सीड का पार्ट में 2 रीजन होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में इसके 2 रीजन में होते हैं। पहला जो भाग होता है इसका एपिकोटिल होता है, इसे कहते हैं, ये एपिकोटाइल होता है, ये हाइपोकोटाइल होता है। एपिकोटाइल ये होता है हाइपोकोटिल, हाइपोकोटिल। इसके साथ ही साथ क्या होता है, यह जो होता है बेसिकली इसमें 2 रीजन होता है। एक कॉटिलिडनस पार्ट होता है, कॉटिलिडन, ये कैसा हो गया, कॉटिलिडन का पार्ट होता है, कॉटिलिडन। एपिकार्टेल जो होता है ये चलाजा एंड पर होता है, चलाजा, और ये प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल बनाते हैं। जबकि हाइपोकार्टेल क्या करता है, ये रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल, ये माइक्रोपाइलर रीजन होता है, माइक्रोपाइल रीजन होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखा जाता है कि क्या होता है, ये एक्सिस का पार्ट होता है, ये भी सेंट्रल एक्सिस होता है। एक्सिस देखिए, अब यहां पर जो होता है, अगर स्ट्रक्चर के पार्ट में हमने बताया, अगर इसका सेक्शन करते हैं तो इस कंडीशन में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट क्या होता है, एपिकोटाइल होता है। एपिकोटाइल जो चलाजा रीजन पर पाया जाता है, ये प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करता है। दूसरा होता है हाइपोकोटाइल होता है, माइक्रोपाइलर रीजन पर होता है और यह रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। रेडिकल के सरफेस पर देखा जाता है, ये हमेशा ये फॉर्मेशन करता है रूट का, और एपिकोटाइल जो होता है एक फॉर्मेशन करता है शूट का। तो यह दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो होता है बेसिकली जो कॉटिलिडन्स होता है सीड में, सीड का स्ट्रक्चर अगर देखा जाता है, जैसे देखते हैं ग्रैम का, ग्रैम के अगर देखते हैं ग्रैम सीड का, तो इसमें क्या करता है, ये फूड स्टोर करता है, ये स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंस, स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंस ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ये फूड का स्टोर करता है। अगर देखते हैं जैसे ग्रैम में, ग्रैम का अगर देखते हैं ग्रैम सीड में, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर बनता है। फिर से देख लीजिए, मेच्योर या फर्टिलाइज ओव्यूल को मेच्योर और फर्टिलाइज भी कर सकते हैं, मेच्योर और फर्टिलाइज, फर्टिलाइज ओव्यूल को हम सीड कहते हैं।
मेच्योर और फर्टिलाइज ओव्यूल आर नोन एज सीड। स्टडी ऑफ सीड को क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी। स्ट्रक्चर देखते हैं इसको, बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका सेंट्रल एक्सिस होता है। सेंट्रल एक्सिस के अपर रीजन में क्या होता है, इसको टू रीजन में डिवाइड होता है। एक चलाजल रीजन होता है, चलाजल रीजन, दूसरा होता है माइक्रोपाइलर रीजन। चलाजल रीजन पर क्या होता है, हमेशा देखा जाता है कि ये बेसिकली फॉर्मेशन करता है प्लूम्यूल का। चलाजल रीजन में किसका होता है फॉर्मेशन? प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होता है। जबकि माइक्रोपाइलर रीजन में क्या करता है, ये रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। इसे एपिकोटिल कहते हैं, एपिकोटिल। इसे कहते हैं हाइपोकोटिल कहते हैं। ये कॉटिलिडन्स होता है जो सीड जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हो गया सीड का पार्ट होता है। अब सीड के पार्ट में अगर इसका दूसरा लेते हैं, इसके टू टाइप्स के सीड पाए जाते हैं। टू टाइप्स के सीड होते हैं। टू टाइप्स का सीड होता है। पहला होता है एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। फॉर एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं? इसमें जो होते हैं बेसिकली एल्ब्यूमिनस सीड में अगर इसका देखा जाता है कुछ इसमें एल्ब्यूमिनस सीड के अंतर्गत जब सीड डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग सीड ड्यूरिंग डेवलपिंग सीड एंडोस्पर्म आर totally sperm are consumed. Totally endosperm are consumed. It is known as endospermic seed. जो टोटली कंज्यूम हो जाते हैं, यानी जब डेवलपिंग सीड होता है, डेवलपिंग सीड, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में जब ये डेवलपमेंट होता है तो ऐसे एंडोस्पर्म क्या होता है, टोटली कंज्यूम हो जाते हैं। ऐसे पार्ट को हम क्या करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड करते हैं। जैसे वीट एग्जांपल होता है, वीट, मेज, बार्ली, कोकोनट, एटसेट्रा, और दूसरा क्या होता है, इसी का पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। non-endospermic seed or X-albuminous seed. X-albuminous seed. ड्यूरिंग, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग डेवलपिंग एम्ब्रियो या ड्यूरिंग डेवलपिंग सीड
persist endosperm or remain or persist. This condition is known as non-endospermic seed. Non-endospermic seed. इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जो इसका सबसे बेटर एग्जांपल होता है, इसमें कैस्टर होता है। एग्जांपल ग्राउंडनट, पी, बीन्स। ग्राउंडनट होता है, पी होता है, बीन्स होता है। ये होता है इसके पार्ट हो गए। पहला क्या हमने बताया कि इंडोस्पर्मिक सीड में या एल्ब्यूमिनस सीड में बताया कि ड्यूरिंग डेवलपिंग सीड टोटली एंडोस्पर्म आर कंज्यूम्ड। इसमें टोटली जो एंडोस्पर्म होता है कंज्यूम हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस जो सबसे जो फैक्ट रहता है या सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो क्या होती है, इसमें कंज्यूम होता है, इसमें रिमेन हो जाता है। ये चीज ध्यान रखने की बात है। और अगर ये दोनों ध्यान में है तो फिर कहीं से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट होता है, ये नीट का क्वेश्चन भी होता है, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि यह जो होता है एक में परसिस्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, बट इसमें क्या होता है टोटली कंज्यूम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें देखते हैं व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, कोकोनट हो गया, कैस्टर भी होता है, बहुत सारे हैं। इसमें क्या होता है ड्यूरिंग डेवलपिंग सीड एंडोस्पर्म आर रिमेन परसिस्ट पार्ट, remain or persist. It is also known as non-endospermic seed. It is also known as non-endospermic seed या ex-albuminous seed. तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि यह बेसिकली क्या होता है कि ये सीड का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये आज का जो सीड का पार्ट होता है, सीड का टॉपिक होता है यहाँ पर, ये समाप्त होता है। अब इसके बाद इसको हम आगे फिर इसका फ्रूट्स का स्टडी करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और फिर जो इसमें डाउट होगा उसको जरूर उसको पूछेगा। तो यह था बेटा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग क्या पढ़े, एक रिकैप हो गया इसका, रिवाइज हो गया डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो का, प्लस हम लोग मोनोकोटिलेडनस का उसको देख लिए, कंपैरिजन पढ़ लिया, और दूसरा इसको सीड का पार्ट पढ़ लिया। तो इसमें ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा स्टडी करिए और जो भी उसमें डाउट होता तो आप लोग जरूर इनबॉक्स में डालिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू।